नमस्कार, पत्रिका उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी और ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन के विस्तार का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा बुलंदशहर खुर्जा के अरनिया में 1320 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। उद्घाटन और शिलान्यास के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और मैं बाहर पढ़ी हूँ, म्यूजियोलॉजिस्ट हूँ। 15 साल से ये म्यूजियम्स बना रही हूँ और 48 आर्मी म्यूजियम्स बनाए हैं। दीनदयाल जी का ये मेरा 4th म्यूजियम है। 5000 स्क्वायर फुट का म्यूजियम है। एनबीसीसी ने बताया है मेरे से। लागत और सब तो एनबीसीसी को पता होगा। लगभग 5000 एकड़ में बना हुआ है। 5000 स्क्वायर फीट का ये म्यूजियम। ये का इट इज़ द ओनली कॉरिडोर म्यूजियम इन एशिया। वो जयपुर में है और बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। मैं कहाँ की बात बताऊँ। और दीनदयाल जी पर मैंने बहुत काम करा है और उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी। मैं दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी काम करती हूँ एज इन अ कल्चरल कैपेसिटी। मैं कहूँगी मैं मेट म्यूज़ियम की एसोसिएट हूँ और मैंने म्यूज़ियम का काम करा है इतने सालों से, तो एक इंटरनेशनल लुक मैंने दी है इस म्यूज़ियम को। क्योंकि दीनदयाल जी सिर्फ किसी पार्टी के नहीं हैं, वो कंट्री के हैं और मैं ये दिखाना चाहती हूँ उनकी सोच के द्वारा। आर्मी म्यूजियम तो मैंने बहुत सारे 48 बनाए हैं। और पीएम ने इनॉग्रेट करा, वसुंधरा जी ने मेरा जयपुर म्यूजियम, प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट करा। बट मैं मोदी जी की फैन हूँ, तो मोदी जी आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ आज पीएम ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं, वहीं कल से ही यानी शुक्रवार से ही पीएम मोदी यूपी के दौरे पर हैं। काशी कानपुर होते हुए कल पीएम मोदी गाजियाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने लंबे समय से इंतजार कर रहे हिंडन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रैपिड रेल समेत 32,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों के शासनकाल में गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान किन कारणों से होती थी। आज गाजियाबाद की पहचान 3 C से होती है। पहला C है कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो ट्रेन से हो, हवाई कनेक्टिविटी हिंडन एयरपोर्ट से हो या फिर इंस्टेंट पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से। इसी प्रकार दूसरा C है क्लीनलीनेस। हाल ही में स्वच्छता संरक्षण के रैंकिंग में गाजियाबाद देश में 13वें स्थान पर पहुंच गया। यही गाजियाबाद 2017 में 351 नंबर पे था। तीसरा C है कैपिटल, यानी कि उद्यमियों की मेहनत और उनके परिश्रम के कैपिटल ने गाजियाबाद को पूरे प्रदेश का बिजनेस हब बना दिया है। इसके लिए पीएम मोदी ने सीएम योगी और उनकी टीम को धन्यवाद दिया। आज जब मैं गाजियाबाद में आया, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? 26/11 को मुंबई में जब आतंकवादियों ने हमला किया, अनेक लोग मारे गए। क्या दिल्ली में बैठी हुई उस समय की सरकार ने कोई कदम उठाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? उन्होंने पाकिस्तान का जवाब मांगना चाहिए था कि नहीं? उन्होंने कुछ किया था? कुछ किया था? हाथ पे हाथ लगाकर बैठे रहे थे कि नहीं? क्या ये हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ अन्याय है कि नहीं? ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसके बाद मुंबई में ट्रेनों में कुकर में बम डाल करके बम फोड़े गए, सैकड़ों लोग मारे गए। दिल्ली में बैठी हुई रिमोट सरकार ने कुछ किया था क्या? कुछ किया था क्या? देश में हर बार कभी दिल्ली में, कभी अयोध्या में, कभी हैदराबाद में, कभी गुजरात में, कभी मुंबई में आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी। दिल्ली सरकार सोती थी कि नहीं सोती थी? दिल्ली सरकार गुनहगार थी कि नहीं थी? उन्होंने काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई थी, अपनी जिम्मेवारी निभाई थी।
क्या मोदी को भी चुप रहना चाहिए था? मोदी को सो जाना चाहिए था? मोदी को भी क्या करें, हम देख लेंगे, हम समझेंगे, ऐसी करके चुप रहना चाहिए क्या? अगर पुरानी सरकार जैसा करना है तो आपने मुझे चुन करके बिठाया क्यों? मैं उनके जैसा करूं, आपको मंजूर है? उन्होंने जो किया मैं करूं, मंजूर है? मुझे देश की अपेक्षा के अनुसार काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है कि नहीं चाहता? क्या हर हिंदुस्तानी आतंकवाद को आतंकवादियों की भाषा में जवाब देना चाहता है कि नहीं चाहता? क्या आतंकवाद को उखाड़ फेंकना चाहता है कि नहीं फेंकना देना चाहिए? क्या इसके लिए मोदी ने हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आपके आशीर्वाद है क्या? आगे भी लड़ाई हो तो आपके आशीर्वाद है? आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाने पड़े, आपके आशीर्वाद है? भाई बोलो, आज जो हमारे विरोधी दल के लोग, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये हमारी सेना पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी को लेकर देवबंदी उलेमा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर इसका हल बाहर निकलना होता तो बहुत पहले ही निकल गया होता। सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है 3 लोगों की कि ये 8 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें। हम उच्च न्यायालय से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अगर ये मुद्दा बाबरी मस्जिद राम मंदिर का अब से पहले बाहर हल होना होता तो वो अब से पहले ही हल हो जाता। बाहर लोगों की नीयत में खोट होता है तो इसलिए बाहर ये मुद्दा हल होने वाला नहीं है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करते हैं तमाम तंजीमों की तरफ से और अपनी तरफ से और तमाम अपने जिम्मेदारान की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद इस मसले का हल करें। और हमें पूरा एतमाद और यकीन है, सारी कौम और पूरी दुनिया आपके ऊपर एतमाद और लगाए बैठी हुई है और आपके ऊपर निगाहें लगी हुई हैं कि जो भी फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आएगा वह हम सब के लिए मान्य होगा और हम सब उसको अपने लिए जो है बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम समझेंगे। और ये फैसला जो भी आपकी तरफ से आएगा वो हम सब के लिए सरमाथे होगा। आप ही बजाते खुद इस फैसले को देखें। हमें किसी कमेटियों के ऊपर इस तरह का कोई एतमाद और भरोसा नहीं है, क्योंकि अब से पहले भी लोगों की नीयत में खोट था। अब से पहले भी सारी तमाम की तमाम सूरत हाल देख ली गई हैं और तमाम हालात सामने आ चुके हैं, तभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद इस मसले का हल करें। 2 दिन पहले रामपुर प्रशासन ने सपा सरकार में बनाए गए उर्दू गेट को ध्वस्त करवा दिया, जिसके बाद आज पहली बार आजम खान का उस पर बयान आया है। उन्होंने जिलाधिकारी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सरकार के धन से बना हुआ, और सरकार नहीं बल्कि जनता के पैसे से बने हुए द्वार को नियमों को ताक में रखकर जिस तरह से गिरा दिया गया है, इससे तानाशाही, अमानवता, घटियापन, नीचता, बर्बरता और आगे के मंसूबों का पर्दाफाश हो गया है। मैं कहता हूं कि रामपुर को बचाने के लिए सारे राजनीतिक दलों को अपने शहर को बचाने के लिए खुलकर सामने आना चाहिए और आना पड़ेगा। जिलाधिकारी महोदय अंग्रेज़ों के ज़माने में कलेक्टर साहब हुआ करते थे। आप कलेक्टर साहब हैं, आप तानाशाह नहीं हैं। आप जनता के लिए हैं। आप तानाशाही का रास्ता छोड़िए। आपको जो मिशन देकर भेजा गया है ये आपका अपवित्र मिशन है। आपका कहीं ना कहीं ज़मीर आपको मलामत कर रहा होगा। ये जो 2 की जोड़ी आई है यहाँ, डीएम साहब, एडीएम साहब, आपकी जो जोड़ी है, हम इसके बारे में भी जनता को अवगत करा देंगे। कब्ज़े खाली कराएंगे आप, मंत्री जी की कोठी का कब्ज़ा खाली कराएंगे आप। अवैध कॉलोनियाँ जो कि शुगर मिल की ज़मीन पर बनी हुई हैं, आप बुलडोज़र चलाएंगे उन पर। आप पूर्व मंत्री की
कि अवैध कब्ज़ों को, मंदिर के कब्ज़ों को खाली कराएंगे आप, या सिर्फ मस्जिद ही गिराएंगे आप? हमीरपुर की तरह मज़ार ही गिराएंगे आप? बहुत अच्छी बात है। उर्दू गेट था, नीचा था, आपने उसके जो जोड़ने वाली छत थी उसको काट दिया होता, उसे गिरा दिया होता, उसके पिलर्स को खड़ा रहने देते। जिलाधिकारी के खुद आवास के पास 2 पिलर खड़े हुए हैं आज भी। रामपुर द्वार हम बनाना चाहते थे, स्टे आ गया माननीय उच्च न्यायालय का, हमने काम रोक दिया, दर खड़े हुए हैं, दरों को गिराने का आदेश आज तक नहीं आया। और अगर सिर्फ विकास के नाम पर कुछ किया होता तो हम स्वागत करते। विकास के नाम पर बनी हुई चीज़ों को अगर बर्बाद करना है, गांधी समाधि की भी एनओसी नहीं है। अगर हिम्मत है जिलाधिकारी में तो आज मैं चुनौती दे रहा हूं, गिराओ गांधी समाधि,